सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी के चरणों में सारे संसार के भले की कामना करती है दासी। अरदास है करते हाँ झोली सब दी पर दे, इंसान कुल दुनिया दे, दाता सब नु सुखी कर दे। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास है कि मेरे मालिक दीन दयाल सभी को सारे सुख देना, सबको हर प्रकार की खुशियाँ देना, यही सारे विश्व के भले की मांग दासी आप जी के चरणों में कर रही है। आप जी समृद्ध हो, घट घट वासी हो, जो भी जिसके लिए सुखदाई है सच्चे पातशाह सो उसको देते चले जाना। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी दाता हो, हम मंगते हैं तै तो ही मंगा दाता, हाथ किधरे ना फैलावा, कर मेहर मेरी माता, तेरा नाम ना भुलावा, स्वासा दे मन के तैनू सिमरते जावा। सतगुरु माता जी इतनी मेहर बनाए रखना, हम हर पल आप जी का एहसास बनाए रखें, आप जी की याद हमेशा हमारे मन में रहे, हम किसी श्वास भी आप जी का नाम ना भूलें। और दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं पूर्ण संत या पूर्ण महापुरुष ये साधारण से शब्द बोलने में और सुनने में बहुत आनंददायक लगते हैं। यदि सचमुच में पूर्ण महात्मा वाला वास्तविक जीवन बन जाए फिर तो कहना ही क्या है। वास्तव में पूर्ण महापुरुष या पूर्ण संत केवल एक पदवी ना होकर एक विशेष अवस्था का नाम है। यह अवस्था पूर्ण पार ब्रह्म सच्चिदानंद अविनाशी प्रभु की जानकारी करने पर ही आ सकती है। केवल एक प्रभु ही पूर्ण है। सारे संसार को अलग करने पर या इसमें कुछ और जोड़ देने पर भी इसकी पूर्णता में कोई अंतर नहीं आता है। दरअसल संसार को इससे अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब जगह यही एक प्रभु समाया हुआ है। ऐसे प्रभु की जानकारी होने पर व्यक्ति तत्वज्ञानी महात्मा बन जाता है। उसकी अवस्था ऐसी बन जाती है कि उसकी नज़र में उसका शरीर और शरीर के द्वारा होने वाले सभी कर्म केवल लोगों को देखने के लिए रह जाते हैं। उसके लिए एक परम पावन ब्रह्म के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत होता है वो वास्तव में होता नहीं है, केवल उसे स्वप्न ही लगता है। इस प्रकार जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प रहित हैं, उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले व्यक्ति को वास्तविकता में पूर्ण संत या पूर्ण महात्मा कहा जाता है। ऐसी अवस्था आ जाने के बाद शारीरिक सुख दुख विषम वासना दुख रोग खुशी गम राग द्वेष आदि बेचैन नहीं करते। ऐसे महापुरुष या संत की एक विशेषता यह है कि उसके साथ कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा गरीब अमीर किसी भी जाति कौम रंग नस्ल का किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला या नीच से नीच पाप कर्म करने वाला इंसान भी मिल जाए तो उसको भी ऐसी ही अवस्था सहज में प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए इसी प्रकार का उपदेश दिया है। कहा है कि लोहे को चुंबक के साथ स्पर्श करने से उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संत या पूर्ण महापुरुष से मिलने पर श्रद्धा भक्ति और विश्वास से उसके आदेशों का पालन करके हर मानव उस विशेष अवस्था को प्राप्त करके महापुरुष
कहलाने लगता है। पूर्ण संत या पूर्ण महापुरुष एक समय में एक ही होता है, जिसको सतगुरु, ब्रह्मवेत्ता आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जिस प्रकार लोहे में जब तक जंग नहीं लग जाता है वह चुंबक के साथ जुड़ा रहता है और उसमें चुंबक वाला जोड़ने का गुण भी विद्यमान होता है, पर जैसे ही उसमें जंग लग जाता है वह चुंबक से अलग हो जाता है और उसमें चुंबक वाला गुण भी खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई महापुरुष जब तक इस पूर्ण महापुरुष की अवस्था पर कायम रहता है और जब तक वह पूर्ण सतगुरु या पूर्ण संत के दिखाए सिद्धांतों पर चलता रहता है, उसमें महापुरुष के सभी गुण विद्यमान होते हैं। और यदि कहीं फिर से मोह में पड़कर सांसारिक वस्तुओं के जंजाल में पड़ जाए और संतों महापुरुषों की संगत या संपर्क की जगह नाशवान पदार्थों या विषय वासनाओं के अनित्य भोगों में सुख ढूंढने लग जाए, वह अपनी महापुरुष की अवस्था से गिर जाता है। कहने का भाव कि अगर मायापति को छोड़कर वह माया में लिप्त हो जाए तो उसकी महापुरुष की अवस्था खत्म हो जाती है। उसकी कथनी व करनी में बहुत अंतर आ जाता है, यहाँ तक कि वह समय पाकर दूसरे महापुरुषों की निंदा करने लग जाता है। इस तरह कहते हैं कि वो संसार में लिप्त हो जाता है। बातों में या बाहरी रूप में भले ही वह महापुरुष बना रहे, परंतु वास्तव में वह महापुरुष नहीं रह जाता है। ऐसे महापुरुष की स्थिति ठीक उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार की स्थिति पेड़ से बिछड़ी उसकी पत्तियों की होती है। जो पत्तियां पेड़ से जुड़ी रहती हैं वे हमेशा हरी भरी रहती हैं, और जो पेड़ से अलग होकर अपनी अलग सत्ता बना बैठती हैं उनका रंग बदलने लगता है, वे पीली पड़ जाती हैं और पाँवों से कुचलकर मिट्टी में मिल जाती हैं। प्रभु से जुड़ने के लिए कोई रस्सी से बांधने वाली बात नहीं है। यदि व्यक्ति जुड़े हुए संतों महापुरुषों की संगत करता है, पूर्ण संत के आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता चला जाए और एक निरंकार प्रभु को अंग संग मानकर हर जगह इसे विराजमान देखकर निंदा आदि अवगुणों में न पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को जुड़ा हुआ ही समझना चाहिए। जैसे ऊपर कहा गया है, महापुरुष या संत कोई पदवी नहीं है बल्कि एक विशेष अवस्था का नाम है। यदि यह अवस्था हमेशा कायम रहती है तो मानवीय और दैवीय गुण अपने आप ही उस मानव में विद्यमान होते हैं और वह अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर एक परोपकारी महात्मा बन जाता है। उसकी यह अवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण संत या सतगुरु का विशेष योगदान होता है। सतगुरु की विशेष दया दृष्टि होती है जिससे वह अपने सतगुरु के समय समय पर आए आदेशों उपदेशों के प्रति हमेशा ही जागरूक रहता है, अलर्ट रहता है। वह अपने अंदर कभी भी फिर अज्ञानता को आने नहीं देता है और अपनी अमूल्य निधि को हाथ से नहीं गंवाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक गांव में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि आने वाले 12 साल तक यहाँ पानी नहीं बरसेगा। यह सुनकर गांव वाले दुखी हो गए और घर छोड़कर जाने लगे। एक किसान गांव छोड़कर नहीं गया। उसने सोचा कि 12 साल तक बारिश तो होने वाली नहीं है, तो फिर हल का क्या काम। उसने उसे उठाकर एक ओर रख दिया। 7 दिन तक वह इसी सोच विचार में बैठा रहा कि बिना पानी के
वह गुजारा कैसे करेगा। काफ़ी सोच विचार कर उसने निर्णय लिया कि वह खेत में हल जोतेगा। किसान कई दिनों तक लगातार खेत जोतता रहा। एक बादल आसमान से गुजरा। बादल ने किसान से कहा, भाई तुमने सुना नहीं कि यहाँ पर 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा, फिर तुम क्यों बेवजह मेहनत कर रहे हो। बादल की बात पर किसान बोला, मत बरसो, मैं तो खेत इसलिए जोतता हूँ कि कहीं 12 साल बाद मैं खेत जोतना ही ना भूल जाऊं और मैं मेहनत करने से जी चुराने लगूं। किसान की बात सुनकर बादल हैरान रह गया और वह सोचने लगा कि कहीं 12 सालों में मैं भी बरसना भूल गया तो। यह सोचकर वह बादल वहीं बरसने लगा। उसे बरसते देख और बादल भी बरसने लगे। किसी ने सही कहा है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है। साथ संगत जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कि इसी तरह हमें भी ये कर्म करने नहीं भूलने चाहिए जो हमें सतगुरु ने कहा है। सेवा, सिमरन, सत्संग हमें ये हमारे भक्ति का आधार है, ये भक्ति के पिल्लर हैं, स्तंभ हैं। तो हमने इनको अपने जीवन में हर समय अपनाते रहना है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें एक रस रहना है और हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा सिमरन में ध्यान नहीं लगता है, नहीं, हमने सिमरन में अपना ध्यान लगाना है, हमने सिमरन करते रहना है। एक ना एक दिन हमें सिमरन करने की आदत पड़ जाएगी। ये सिमरन करने की, सेवा करने की, सत्संग करने की शक्ति इस सतगुरु निरंकार ने देनी है। इसलिए कहा है कि अभ्यास करते करते मूर्ख इंसान भी एक दिन विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जिस तरह रस्सी के ऊपर जिस तरह पत्थर के ऊपर रस्सी के निशान पड़ते चले जाते हैं, जैसे कोई कुएं से पानी निकाल रहा होता है तो वह रस्सी जो होती है वो पत्थर पर लगती चली जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह सतगुरु का नाम जपते जपते, सतगुरु का ये निरंकार का सिमरन करते करते जितना मर्जी हमारे मन को कोई रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर हम लगातार इसका सिमरन करते रहेंगे, इसका एहसास मन में रखेंगे, इस निरंकार को हर पल अपने मन में बिठाएंगे, तो फिर हमें सिमरन करने की ऑटोमेटिक हर जगह आदत ही बनी रहेगी। इसलिए हमने इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना है और सतगुरु के दिखाए रास्ते पर चलते रहना है। और भक्ति करते हुए हमने चेतनता से भक्ति करनी है, हमने जागरूक होके भक्ति करनी है। इस तरह कहते हैं कि जागृत मनोबल से सब कुछ हो जाता है। कहते हैं, एक स्टोरी और दासी शेयर कर रही है। कहते हैं एक राजा था, उसके पास एक हाथी था जिससे वह बहुत प्यार करता था। हाथी सारी प्रजा का भी प्रिय था। उसकी लोकप्रियता का कारण उसके अनेक गुण थे। वह बुद्धिमान और स्वामी भगत होने के साथ साथ बहुत अच्छा योद्धा भी था। अनेक युद्धों में उसने राजा को विजय दिलाई थी। अब वही हाथी धीरे धीरे बुजुर्ग हो चला था, उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, जिससे वह युद्ध में जाने लायक नहीं रहा। एक दिन हाथी तालाब में पानी पीने के लिए गया। पानी कम होने से वह तालाब के बीच में ही फंस गया। अपने कमज़ोर शरीर को कीचड़ से निकाल पाने में वह असमर्थ था। वह बहुत घबराया और ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा, जिसे सुनकर सारे महावत उधर दौड़े। महावत वह दृश्य देखकर सोच में पड़ गए। आखिर उन्होंने उस विशाल हाथी के शरीर में बड़े बड़े भाले भोंके
और जिसकी चुभन से वह अपनी शरीर शक्ति को इकट्ठी कर बाहर निकल सके, परंतु उन भालों की चुभन से उसे बहुत पीड़ा हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब यह समाचार राजा के कानों में पड़ा तो वह भी पहुंच गया, राजा भी वहां पहुंच गया। हाथी की ऐसी दशा देखकर उसने उसी समय बुजुर्ग महावत को बुलाया। बुजुर्ग महावत ने राजा को सलाह दी कि युद्ध का नगाड़ा बजाने की तैयारी की जाए और सैनिकों की लाइन इसके सामने खड़ी कर दी जाए। राजा ने फौरन इस सलाह पर अमल करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सारी तैयारियां हो गई। जैसे ही नगाड़ा बजा और हाथी ने सैनिकों की लंबी लाइन देखी, उसके शरीर में अचानक स्फूर्ति का संचार हुआ और वह एक ही छलांग में बाहर आ गया। नगाड़े की आवाज़ सुन वह भूल गया कि वह बुजुर्ग है, कमज़ोर है और कीचड़ में फंसा है। नगाड़े की आवाज़ ने उसके सोए हुए मनोबल को जगा दिया। युद्ध के बाजे बज जाएं और वह रुका रह जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सच ही कहा गया है कि जीवन में मनोबल ही श्रेष्ठ है। जिसका मनोबल जाग जाए उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। इसलिए इस स्टोरी द्वारा भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमने हमेशा सेवा, सिमरन, सत्संग, इन कर्मों को, इन कामों को करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमने अपना मनोबल जगा कर रखना है। सतगुरु ने हमें समझाया है कि सेवा, सिमरन, सत्संग भक्ति के आधार है। इन्हीं के सहारे हमने जीवन जीना है और इस राम नाम धन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है। जितना हम इस तरफ से जागे होंगे सेवा, सिमरन, सत्संग की तरफ, उतनी ही हमारे शरीर में शक्ति भी ये दाता देता चला जाएगा। इसलिए कहा है कि सेवा, सिमरन, सत्संग भक्ति के आधार है। इनको हर समय हमने जीवन में अपनाते चले जाना है और सतगुरु के आशीर्वादों के भागीदार बनना है। दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, दातार सच्चे पातशाह सभी के अंदर ये भावना भरना, सभी सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाएं। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।